हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ अ फॉर्मल प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग ऑब्जर्व डेटा विथ क्लेम द ट्रुथ ऑफ विच इज़ बीइंग असेस्ड। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है? एक फॉर्मल प्रोसीजर है जिसमें हम कंपेयर करते हैं जो ऑब्जर्व डेटा है क्लेम के साथ, और उसका जो भी ट्रूथ होता है उसको असेस्ट करते हैं, फाइंड करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम कंपेयर करते हैं डेटा को जो क्लेम किया गया होता है उसके साथ, और उसका ट्रूथ क्या है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। क्लेम इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट अ पैरामीटर लाइक पॉपुलेशन पोर्शन और पॉपुलेशन मीन। और यहाँ पे क्लेम क्या होता है? एक ऐसी स्टेटमेंट होती है पैरामीटर की, जैसे कि पॉपुलेशन पोर्शन या पॉपुलेशन मीन। इसे हम क्या कहेंगे? क्लेम, जिसके साथ हम ऑब्जर्व डेटा को कंपेयर करते हैं। अब जो भी रिजल्ट आएगा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट मेजर हाउ वेल डेटा एंड क्लेम एग्री, जो कि मेज़र करेगा कि कितने अच्छे से डेटा और क्लेम अग्री करता है, मिलते हैं, मैच होते हैं। दो टाइप के बेसिकली टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस होते हैं। पहला वन टेल टेस्ट, दूसरा टू टेल टेस्ट। अब वन टेल टेस्ट क्या होता है? वन टेल टेस्ट इज द स्टैटिस्टिकल टेस्ट इन विच क्रिटिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वन साइडेड so that it is either greater than or less than a certain value but not both. वन टेल टेस्ट क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसमें क्रिटिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो केवल एक साइड होता है, इसीलिए या तो वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी किसी वैल्यू से, बट दोनों नहीं हो सकती इसमें। If the sample being tested fall into one side of critical area, the alternative hypothesis will be accepted instead of null hypothesis. अगर कोई भी सैम्पल जिसको टेस्ट किया गया है वो एक साइड, मतलब एक साइड में फॉल की क्रिटिकल एरिया के, तो इस केस में क्या होगा? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यूज़ होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। When using a one-tailed test, analyst is testing for possibility of relationship in one direction of interest, disregarding possibility of a relationship in another direction. जब वन टेल टेस्ट हम लोग करते हैं तो एनालिस्ट जो होता है वो टेस्ट कर रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप इन एक डायरेक्शन में, ना कि दोनों डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन में होता है। One-tail test is used to check possibility of a one-direction relationship but does not consider a directional relationship in another direction. One-tail test जो है इसको यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है इन वन डायरेक्शन रिलेशनशिप में, बट ये कंसिडर नहीं करता है मतलब दोनों डायरेक्शन में रिलेशनशिप को। Two-tail test. Two-tail test is a method in which critical area of a distribution is two-sided and test whether a sample is greater than or less than a range of values. Two-tail test क्या होता है? ये एक मेथड है जिसमें क्रिटिकल एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड होता है, और ये टेस्ट करता है कि सैम्पल जो है वो ग्रेटर देन है या लेस देन है जो भी रेंज ऑफ वैल्यू है उससे। और इट यूज़ नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये क्या यूज़ करता है? नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज़ करता है। सैम्पल बीइंग टेस्टेड फॉल इनटू आइदर ऑफ क्रिटिकल एरिया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इंस्टेड ऑफ नल हाइपोथेसिस। इसमें भी क्या होता है? अगर सैम्पल जो टेस्ट किया गया है अगर किसी भी साइड आ जाता है क्रिटिकल एरिया के, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाएगा इंस्टेड ऑफ नल हाइपोथेसिस। Two-tailed test is used to determine significance at 5% level, meaning each side of distribution is 2.5%. Two-tailed test क्या होता है? यूज़ किया जाता है इसको डिटरमाइन करने के लिए सिग्निफिकेंस एट 5 लेवल। इसका मतलब हुआ ईच साइड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2.5% का होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।